11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 की ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जितना क्वेश्चन आपको बनाना है सबका आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये 926 है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का क्रमांक है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्रमांक 926 होना चाहिए, तभी जा कर के आपका पेपर ओरिजिनल है, नहीं तो आपका पेपर ओरिजिनल नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखने को मिलेगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर आपको सी होगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो में केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन 1 से 20 तक क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से चुन करके 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि किन्हीं 2 बाह्य ग्रहों के नाम बताइए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आग्नेय चट्टान से आप क्या समझते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में अपक्षय को परिभाषित कीजिए, और 5 नंबर में भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है हिमालय की किन्हीं 2 चोटियों के नाम बताइए, और 7 नंबर में सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों के नाम बताइए, और 8 नंबर क्वेश्चन में अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताइए। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बरचांद से आप क्या समझते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन में ओजोन परत का क्या महत्व है, और 12 नंबर क्वेश्चन में भारत की जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव का वर्णन करें, और 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्थलीय तथा सागरीय समीर की व्याख्या कीजिए, और 15 नंबर में खादर तथा बांगर मिट्टियों में अंतर स्पष्ट करें। 16 नंबर क्वेश्चन में 2 प्रकार के बादलों के नाम बताइए, और 17 नंबर क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए, और फिर 19 नंबर क्वेश्चन में सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन में भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो ये तो आपका लघु उत्तरीय 20 क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके मात्र 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालें, और 22 नंबर में है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और 24 नंबर क्वेश्चन में वायु अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, और 25 नंबर क्वेश्चन में भारत को प्राकृतिक विभागों में विभक्त कीजिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये तो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक दिया हुआ है, जिनमें से चुन करके आपको केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि नहीं 2 बाह्य ग्रहों के नाम लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे बुध और शुक्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, बुध और शुक्र। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए फिर 3 नंबर में पूछा हुआ था कि अग्नि चट्टान से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ही अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था अपक्षय को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें टूट फूट होती हैं उसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें जो हैं उनमें टूट फूट होती हैं उन्हें ही अपक्षय कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताएं, तो लिखेंगे कि भारत के 4 पड़ोसी देश निम्नलिखित है, जिनमें पहला नंबर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, और 4 ही पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
6 में देखेंगे, इसमें पूछा हुआ था 6 नंबर क्वेश्चन में कि हिमालय के किन्हीं दो चोटियों के नाम लिखें। तो 6 नंबर का उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मकालू और कंचनजंगा। हिमालय के दो चोटी का नाम लिखना है, जिसमें पहला मकालू और दूसरा कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों के नाम बताएं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे कि सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम बताइए। तो लिखेंगे कि मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। ठीक है। मानव विज्ञान भूगोल यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन कराता है। और सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठकों और प्रभावों की चर्चा कराता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था वरचांद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है वरचांद से क्या समझते हैं। तो वरचांद स्तूप एक प्रकार के बालुका स्तूप है, जो बरखान आकार का बालुका स्तूप है, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूहों में ये पाए जाते हैं। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना था। ठीक है। तो 10 का तो आंसर दे दिए हैं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जैविक खाद, जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि में वायु संचार की वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थ का जो निर्माण होता है, ठीक है, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजन चराई, बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, मृदा संरक्षण के उपाय हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक तथा अजैविक दोनों ही घटक का होना अति आवश्यक होता है। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दीर्घोत्तरीय में 3 ही क्वेश्चन बनाना था, तो 2 बता दिए हैं और ये 23 नंबर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें पूछा हुआ था कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और फिर उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन है। देश भर में वनस्पति के प्रकार में विभिन्नता मुख्य कारण विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।